लड़के ने उड़ने वाली मछली उठाई और उसे भूखे बाघ को खिलाना चाहा, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि वह बाहर भाग गया। तभी अचानक उसने पीछे कुछ हलचल सुनी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उड़ने वाली मछलियों के झुंड से टकरा जाएंगे, जो उनके लिए एक दुर्लभ बुफे साबित हुआ। बाघ पूरी ताकत से शिकार में लग गया, लेकिन लड़के को चोट लगी। हालांकि शिकारी केवल वे नहीं थे। एक बीनाफॉट मछली नाव पर टूट गई। इस स्वादिष्ट भोजन के लिए उसने एक डंडा उठा लिया और बाघ से भिड़ने को तैयार हो गया। कुछ आमना सामना के बाद बाघ ने अपनी हिम्मत खो दी और उसने आसानी से मछली पाली। बाघ पर भी छोटी मछलियां टूट पड़ी। इस समय वे दोनों समुद्र में 1 महीने से अधिक समय से प्याव रहे हैं और भोजन और ताजा पानी पहले ही समाप्त हो चुका है। वह बड़े चाव से ट्यूना मछली के मांस का आनंद ले रहा है। बाघ के साथ शांति से रहने के लिए उसने इस जंगली जानवर को वश में करने की कोशिश की। यह स्पष्ट था कि यह आसान काम नहीं था, लेकिन शुरुआत की तुलना में बाघ की वह अड़िग शक्ति अब काफी कम हो चुकी थी। अब यह काफी बेहतर हो गया है। कम से कम अब वह लड़के को भोजन नहीं समझता। जब उसने देखा कि बाघ विनम्रता से बैठ गया है, तो उसने उसे इनाम के रूप में टूना मछली दी। इस तरह लड़के और बाघ ने मिलकर शांतिपूर्ण समुद्री जीवन की शुरुआत की। दिन में वह बाघ के लिए मछली पकड़ता। शियायू ने अपने बनाए हुए छोटे लकड़ी के बेड़े से ताजे पानी को संग्रहित किया। काफी समय बीत जाने के बाद उसने देखा कि कुछ दूर पर डॉल्फिन का एक झुंड गुजर रहा है। जिज्ञासा ने उसे खड़ा होकर देखने के लिए प्रेरित किया। अचानक उसने देखा कि डॉल्फिन के झुंड के पीछे एक मालवाहक जहाज है। उसने तुरंत अपनी सिग्नल गन निकालकर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। आधे घंटे के बाद भी उसने अपने सिग्नल भेजने वाले उपकरण का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मालवाहक जहाज धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गया। लड़का निराश होकर नाव पर लेट गया और बाघ वहीं बैठा उसे बिना हिले डुले देखता रहा। जिज्ञासा ने उसे भी सिर उठाकर देखने को प्रेरित किया। उसने कुछ अद्भुत जानवर और गहरे समुद्र के कुछ शानदार दृश्य देखे। साथ ही उसने जिस जहाज पर यात्रा की थी उसे भी देखा। ये सब केवल उसकी निराशा में उत्पन्न कल्पनाएं थी। समुद्र का मौसम हमेशा बदलता रहता है। एक पल धूप खिली होती है तो अगले ही पल तेज हवाएं चलने लगती हैं और लहरें धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। गहरे समुद्र के दृश्य तुरंत ही उसके पास आ गए। हालांकि इतने लंबे समय तक समुद्र में बहने के बाद वह पहले ही इस स्थिति का आदी हो चुका था, लेकिन बाघ इतना भाग्यशाली नहीं था क्योंकि वह सपने देख रहा था। उम्र के जीव समुद्र की कठोर परिस्थितियों को सहन नहीं कर सके। जब सब कुछ शांत हो गया तो लड़के का बांस का बेड़ा भी गायब हो गया। इस समय तक वह स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर हो गया था और बाघ की स्थिति तो और भी खराब थी। वह मरणासन्न था। अब तक वे दोनों 6 महीने से समुद्र में प्याव रहे थे और उनके बीच की दूरियां भी समाप्त हो चुकी थी। वह लगातार तैरते रहने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि उसके जीवन के अंतिम चरण में उसे यथासंभव आराम मिले और लड़का भी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि नाव एक छोटे द्वीप पर पहुंच गई थी। सब कुछ मानो फिर से एक मोड़ ले आया।